हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 8 पढ़ रहे थे, नाव चली। नाव चली, हमने ये अच्छी सी एक प्यारी सी एक पोयम है, इसको हमने पढ़ा जो नदियों के बारे में है। और बच्चे जो है छोटी छोटी कागज की नाव बना के पानी के ऊपर छोड़ रहे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार लेसन को फिर से आपको पढ़ के समझा देती हूँ। नाव चली, इठलाती बल खाती, देखो जलधार चली। इठलाती बल खाती, देखो जलधार चली। कागज की नाव चली, पानी के पांव चली। कागज की नाव चली, पानी के पांव चली। लहर लहर दौड़ रही, शहर चली, गांव चली। अब देखो, लहर लहर दौड़ रही, शहर चली, गांव चली। छोड़ छोड़ नदिया को सागर के पार चली। छोड़ छोड़ नदिया को सागर के पार चली। फूल भरी नैया है, बहती पुरवैया है। फूल भरी नैया है, बहती पुरवैया है। बच्चे सब बोल रहे, हिया है, हिया है। बच्चे सब बोल रहे, हिया है, हिया है। भैया तट छोड़ छोड़ नैया मझधार चली। भैया तट छोड़ छोड़ नैया मझधार चली। देखो बच्चों, इसमें क्या बताया जा रहा है? इठलाती मीन्स नखरे करती, बल खाती यानी कि इतराती हुई, इस तरह की बल खाती हुई जो है नदी की जो जलधार, नदी जो है वो जलधार जो है, नदी के पानी की जो जलधारा धारा है, पानी की तेज धारा, वो बहती हुई जा रही है। उसके ऊपर क्या जा रही है? कागज की नावें। बच्चे जो है कागज की पेपर से जो है उन्होंने कलरफुल पेपर से उन्होंने नाव बनाई, छोटी छोटी बोट बनाई, उसको पानी के ऊपर छोड़ दिया। बोट ऐसे जा रही कि जैसे कि पानी, नदी जो है उसके पांव है। जब हम लोग चलते हैं, हम लोग अपने पांव से चलते हैं, लेकिन कागज किसके ऊपर चल रही है? पानी के ऊपर। तो पानी उनके पैर बन के जो है लहर लहर दौड़ रही है, कभी शहर की तरफ, कभी गांव की तरफ। अब ये नदी को, इस छोटी नदी को छोड़कर अब बड़े समुंदर के पार जा रही है। फूल भरी नैया, अब ऐसी लग रही है आपको फूल भरी नैया, ये नाव कैसे लग रही है? जैसे फूलों से भरी हुई हो। बहती पुरवैया, जब पूरब की तरफ से हवा आती है तेज, तो वो बहती हुई हवा उनको धकेलते हुए जो है आगे ले जाती है। अब बच्चे सब क्या बोल रहे हैं? हैया हैया। नाव चलाते समय हैया हैया बोलते हुए चलाते हैं ना, वो बोल रहे हैं। अब ये अपने भैया से कह रही है, भैया देखो ये नैया जो है, नाव जो है वो तट यानी कि किनारा छोड़कर मझधार में जा रही है, यानी कि पानी के बीचों बीच जा रही है। तो बच्चों, इसमें नदियों का जिक्र है कि नदियां जो है किस तरह जो है छोटी छोटी नालियों में, पहले नदियां छोटी छोटी नदियों के उससे आती है, फिर वो बड़े बड़े समुद्र में मिल जाती है। उसके बारे में बताया गया है किस तरह नदियां जो है कहाँ से निकलकर कहाँ तक आकर मिलती है, यानी कि वो नदियां शहर गांव हर जगह से निकलकर एंड में समुद्र से जाकर मिल जाती है। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 54 निकाल। तो इसके शब्दार्थ हमने किए, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अभ्यास पाठ ज्ञान, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क ख घ, इनके आंसर जो है हमने यहाँ लिखे हैं, आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। पहले आपने शब्दार्थ करने हैं, फिर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क है, कागज की नाव कहाँ पर चल रही है? कागज की जो नाव है वो कहाँ पर चल रही है? अभी हमने आपको समझाया था, तो आप लिखेंगे यहाँ उत्तर। कागज की नाव पानी पर चली। कागज की नाव कहाँ पर चली? कागज की नाव पानी पर चली, पानी के ऊपर चल रही है। सेकंड, नाव कहाँ कहाँ से होकर कहाँ तक चली? नाव जो है वो कहाँ कहाँ से होकर कहाँ चली? तो उत्तर क्या है बच्चों? नाव शहर गांव और नदियों से होकर समुद्र के पार चली। नाव शहर गांव और नदियों से होकर समुद्र के पार चली, समुद्र के पार चली। क्वेश्चन नंबर ग, नैया तट को छोड़ कहाँ चली? जो नैया है, नैया मीन्स नाव, वो अपने तट यानी किनारे को छोड़कर कहाँ जा रही है? तो उत्तर भैया बच्चों
नैया तट को छोड़कर मझधार की ओर चली। नैया तट को छोड़कर मझधार की ओर चली। ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से अपनी कॉपी पे करेंगे। इंशाल्लाह कल हम आपको कविता की पंक्तियों के बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।